कस्तूरबा नगर की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आया सामने। कस्तूरबा नगर के स्थानीय निवासी जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं वह किसी साजिश का शिकार तो नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ला सकती है एक अध्यादेश। वही भारतीय जनता पार्टी जब गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ क्यों नहीं लाई एक अध्यादेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली का कस्तूरबा नगर, जहां गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जहां उन गरीबों को उजाड़ा जा रहा है जो वहां पर 50 से 60 साल पहले बसे हुए थे। उस वक्त कोई डीडीए वहां पर नहीं था, उस वक्त कोई ऐसा विभाग वहां पर नहीं था, लेकिन आज वही डीडीए उस जमीन को अपनी जमीन बताकर उन गरीबों को उजाड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट से इन गरीबों के खिलाफ आदेश भी ले लिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को इन गरीबों को 7 दिन का समय जरूर दिया, लेकिन उन 7 दिनों में ये गरीब क्या करेंगे? क्या 7 दिन में अपने मकान बचा पाएंगे? देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो कार्य है वह दिल्ली सरकार करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाती है और ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य अपने पास रखती है। मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास ये कार्य रहता है। लेकिन जब गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा आदेश पारित किया था, तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ क्यों नहीं गई? क्यों एक अध्यादेश नहीं लाई जिससे इन गरीबों के मकान बच जाते? सवाल ये कि गरीब क्या हिंदुस्तान में नहीं रहते? क्या ये पाकिस्तान के निवासी हैं? बताते हैं, जब देश आजाद हुआ था उस समय कुछ परिवार यहाँ बस गए थे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलती गईं। उस समय 15-20 परिवार बचे होंगे, तो आज वही परिवार 100-150 हो गए। जब ये परिवार बसे थे उस टाइम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से कोई विभाग दिल्ली के अंदर नहीं था, लेकिन आज वही विभाग इस जमीन को अपनी जमीन बता रहा है और गरीबों के मकान तोड़वाने लगा है, गरीबों के मकान तोड़वा रहा है। हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि गरीबों के मकान तोड़वाने में किसी की सोची समझी साजिश है। ये 50 साल से ज्यादा हो गए इन परिवारों को जिनके आश्रयाने कस्तूरबा नगर में बने हुए हैं। प्रशासन ने उन परिवारों के सर से छत हटाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया। जिन्होंने एक एक ईंट को जोड़कर अपना घर बनाया, उन घरों को पलक झपकते ही तोड़ दिया गया। बताया जाता है हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय ये परिवार इस जगह पर बस गए थे। जिस रास्ते को बनाने के लिए इनके घर को तोड़ा जा रहा है, प्रशासन चाहता तो इतनी जगह वहां पर बनी हुई है जहां से रास्ता निकल सकता था, परंतु कुछ राजनीतिक दलों की साजिश का शिकार हो गए ये गरीब परिवार। घटना दिल्ली की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया दिल्ली सरकार के पक्ष में। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उस आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाया जाता है और ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का सारे कार्य केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है। इन गरीबों को उजाड़ने के आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तो केंद्र सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाई इन गरीबों को बचाने के लिए? डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, इन्होंने समय रहते इन परिवारों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो इन परिवारों को वह बचा सकती थी, लेकिन उसने कोई कोशिश नहीं की। इससे साफ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी गरीब परिवारों के साथ कितनी मुस्तैदी से खड़ी हुई है। सभी राजनीतिक दल गरीबों को छलने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है। कस्तूरबा नगर और महरौली में गरीबों के टूटे हुए मकान खुद अपने हालात बयान कर रहे हैं। सरकार गरीबों की कितनी हस्तैसी है। अगर अपने लिए सरकार को कुछ करना हो तो आदेश को पलट सकती है, और बात अगर गरीबों की हो तो उन सरकारों को उन गरीबों से कोई वास्ता नहीं होता। कस्तूरबा नगर का हर बच्चा, बुजुर्ग, माँ बहन
अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अपने टूटे हुए घर की जगह दूसरा घर मांग रहे हैं। क्या सरकार और उनका विभाग करेगा गरीबों के साथ इंसाफ, या कस्तूरबा नगर के निवासी यूं ही अपने टूटे हुए घर देखते रहेंगे और सोच रहे होंगे किस देश में रह रहे हैं हम, जहां बताया जाता है कि जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे, लेकिन ये तो हमारे बने हुए मकानों को भी तोड़ रहे हैं। ये सरकारें और सरकार की नीतियां जो ना कभी गरीबों के पक्ष में होती हैं ना ही होंगी, उन्हें सिर्फ गरीबों की जब याद आती है जब गरीबों का वोट लेना हो, उसके बाद गरीबों के मकान तोड़ने की याद रहती है। कस्तूरबा नगर की घटना से ऐसा ही नजर आ रहा है जैसे इन गरीब लोगों के साथ कोई गहरी साजिश हो रही है, जहां 50 साल से बसे हुए लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है और इनके रहनुमा कहीं नजर नहीं आ रहे। जनप्रतिनिधि छुपे बैठे हैं या फिर एक दूसरों की सरकारों पर इल्जाम लगा रहे हैं। गरीबों के घर बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। क्या ऐसी होती हैं सरकारी, ऐसे होते हैं जनता के रहनुमा। अभी हम आए हुए हैं पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर में। यहाँ पर परसों सरकारी बुलडोजर चला। सरकारी बुलडोजर ने यहाँ के गरीब लोगों को ऐसे उजाड़ दिया, उनके छोटे छोटे बच्चे रोड पर आ गए। कहते हैं कि सरकार ने एक नारा दिया था, जहाँ होगी झुग्गी वहाँ मकान देंगे। हम नारा देते हैं जहाँ होंगे मकान उसे हम तोड़ देंगे। इस नारे के साथ यहाँ पर सरकारी बुलडोजर आया और इन तमाम परिवारों को उजाड़ कर चला गया। आखिर इनकी गलती क्या है? 50 साल से यहाँ रह रहे थे, ये इनकी गलती है। 70 साल से यहाँ पर देश बताते हैं, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से यहाँ पर ये सभी परिवार रह रहे हैं, ये उनकी गलती है। जब ये परिवार यहाँ बस रहे थे तब सरकारी अमला कहाँ था? तब तो लोग यहाँ से पैसे ले गए होंगे कि हाँ जी आप बस जाइए, हमारी जिम्मेदारी है, आपको कुछ नहीं होगा। आज वह लोग कहाँ हैं? अभी हमने देखा था बाहर कुछ समय पहले निगम पार्षद के चुनाव हुए थे तो जगह जगह उनके स्टिकर लगे हुए हैं। जो वह नेता हैं जो वोट मांगने आते हैं तब उन्हें ही नहीं पता होता ये अवैध परिवार है, अवैध जगह पर रह रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए सब कुछ करेंगे। आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। जब सरकार इनके विरोध में खड़ी है तब कोई नहीं खड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो हम देख रहे हैं वह रोड पर हैं, आशियाना टूट चुके हैं। वह आशियाना जो बड़े ही मेहनत से बनाए गए होंगे, बड़े ही प्यार से बनाए होंगे। लोगों ने सोचा होगा कि अब हमारे लिए रहने के लिए पक्की जगह होगी, आराम से रहेंगे, लेकिन उन आशियानों को 22 तारीख को यहाँ बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मिला हुआ, लेकिन 7 दिन में ये परिवार ऐसा कौन सा इंतजाम कर लेंगे जिससे कि इन्हें दूसरा आशियाना मिल जाए? क्या सरकार बसाते समय नहीं सोचती है, या फिर गरीबों के साथ सिर्फ नाम का होता है? करनी अपनी मर्जी है, जिसको उजाड़ना है उसको उजाड़ना है। ऐसी तमाम बातें यहाँ पर देखी गई। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? गोपाल जी, ये कस्तूरबा नगर में रहती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये कितनी पुरानी कॉलोनी है? ये 70 साल पुरानी है, जब से पाकिस्तान से लोग आए थे यहाँ। देश जब आजाद हुआ, वो देश पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब से यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग। जब परसों ये सरकारी अमला जब आपके मकानों को तोड़ने आया तब आपने ये बात उन्हें बताई नहीं थी? सब बताया था हमने, पहले भी बहुत धक्के खाए। सीएम के ऑफिस गए और ओम प्रकाश जी के गए, गौतम गंभीर के यहाँ गए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं। सरकार एक नारा देती है कि जहाँ होगी झुग्गी वहाँ मकान देंगे, ये उनका नारा है। काहे की झुग्गी मकान, जो मकान थे वो भी तोड़ दिए, तो झुग्गी तो बहुत दूर की बात है, और मकान कब देंगे? वो जो हमारे बनाए थे खून पसीने के, वो भी उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिए। तो ये कहना है गोपाल जी का कि हम जहाँ पर रह रहे थे, जहाँ अपनी मेहनत की कमाई से हमने आशियाना बनाए थे, उन्हें ही ध्वस्त कर दिया। ये जो नारा दे रखा है जहाँ होगी झुग्गी वहाँ मकान देंगे, कैसे मकान देंगे? जो बने हुए हैं उन्हें भी उजाड़ रहे हैं, उन्हें भी ध्वस्त कर रहे हैं। एक और मैम खड़ी हुई। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रीत कौर। कौर साहब कहाँ रहते हैं? सर यहीं रहते हैं, ये हमारा घर। अच्छा, यहीं है। हाँ जी। तो जब सरकार ने आपका ये मकान तोड़ा तो उसकी कोई तो वजह होगी। ऐसी कौन सी वजह थी और कौन सी ऐसी वजह थी कि आप लोगों ने रोक नहीं पाए? देखो, यहाँ था कि यहाँ पर ये कहा गया था कि यहाँ पर रोड बनेगी, कि ये हम तो ये कह रहे हैं कि रोड इतना बनना कंपलसरी का कि लोगों का मतलब इन्होंने आशियाना ही उजाड़ दिया। बाकी गरीब लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ पर, मेरे को आफ्टर मैरिज मुझे यहाँ पर 14 साल हो गए शादी करके, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और जो मेरे दादा ससुर है वो कम से कम यहाँ पर 70-80 सालों से यहाँ स्टे कर रहे हैं, जबकि वो बिजली, पानी, हाउस टैक्स, वाटर वर्क सब चीज़ वो पे कर रहे हैं। तो फिर किस चीज़ का ही मतलब कच्चा है ये? हमें तो ये आज डीडी सरकार को आज याद आई है ये तोड़ने की। 70 सालों के बाद इनको ये लगा है कि घर तोड़ते जाएगा।
ये कहना है कौर साहब का कि 70 सालों बाद इन्हें याद आया मकान तोड़ने का, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर अगर 21 साल रह लेता तो वो जगह उसकी हो जाती है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं और इस पर किसी ने याचिका भी डाली थी। उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जवाब भेजा था कि 21 साल कोई भी कहीं रहेगा तो वो जगह उसकी हो जाएगी। यहाँ तो 70 साल से रहने वालों को उजाड़ा जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? जब बात खुद पर आती है तो इनके पास एक ही चारा होता है कि गरीबों की कौन सुनता है। नाम दिया जाता है गरीबों की सरकार, नाम दिया जाता है जनता की सरकार, लेकिन जब सरकार अपने उद्दंडपन पर आती है तो सबसे पहले गरीबों को उजाड़ती है। और ये कस्तूरबा नगर में देखने को मिल रहा है। 70 साल से बसे हुए परिवारों को ऐसे उजाड़ा जा रहा है जैसे वह हिंदुस्तान में नहीं बसे हुए हैं, पाकिस्तान में बसे हुए हैं और इन्हें यहाँ से देश निकाला देना है। एक आंटी जी खड़ी, आंटी जी आपका नाम? कुलदीप जी। यहीं रहती हैं? हाँ, कब से रह रहे हैं? काफी टाइम से रह रहे हैं। बहुत दुख हो रहा होगा इस तरह से 70 साल 60 साल बाद अगर कोई आपका आशियाना तोड़े तो। भाइयों की घर से हमारे। अच्छा, हम तो किराए पे रहते हैं। आप किराए पर रहते हैं? मतलब आप किराए पर भी रहते हैं तब भी यहाँ के लोगों से एक प्रेम भाव? छोटे थे जब से रहते हैं हम, यहीं पे शादियां हुई, यहीं पे रहे, बुढ़े भी यहीं पे हो गए हम। सरकार आपके मकान तोड़ रही है, सारी बात है, ये जो गलत सरकार कर रही है, इसके लिए आपके जो रहनुमा है, जो आपसे वोट लेते हैं, जो आपसे कहते हैं कि हर साल वोट भी देते हैं हर 5 साल बाद, तो वह रहनुमा आपकी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। तो ये कहना है आंटी जी का कि जो रहनुमा बने हुए थे उन्होंने भी हमसे पल्ला झाड़ लिया। कहने को तो जब वोट लेने आते होंगे तो कहते होंगे कि हम तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ना मकान टूटेगा ना घर टूटेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज वह भी पल्ला छुड़ाकर इन गरीब परिवारों से पीछे हट गए हैं। बनते रहनुमा है लेकिन रहनुमा वाली कोई भी बात उनके अंदर नहीं देखी गई। कम से कम इन परिवारों के आंसू पोंछने का हक उनके पास था। उन आंसुओं को पहुंचने के लिए भी कोई भी रहनुमा यहाँ नजर नहीं आ रहा है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मैम आपका नाम? मीना। मीना जी कहाँ रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते सामने ही। अच्छा, यहीं रहते हैं? घर से ऊपर रह रहे हैं हम लोग। हाँ जी। आशियाना आपने बड़े प्यार से बनाया होगा, बहुत कुछ सोच के भी बनाया होगा। आज सरकार ने अपने मतलब फायदे के लिए, फायदा ही कहूंगा कि अपने फायदे के लिए आपके आशियाने को उजाड़ दिया। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? ऐसी सरकार को हम क्या कहें जब ये सरकार वोट लेने के लिए आती है कि आपके हम वादे जो कहोगे वही पूरे होंगे, लेकिन आज हमने आज के बाद कभी वोट देने ही नहीं है। हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी। इसी पे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सभी आईडी हमारी इस पे बनी हुई है। जो बताते हैं रास्ते के लिए आपके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या सरकार के पास ऑप्शन नहीं है कि रास्ता वो कहीं से भी निकाल सकती है? नहीं जी, है जी, वो सामने पीछे पार्क खाली पड़ी है, वो बिल्कुल कोई इस पे कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने हमारा जरूरी जानबूझ के तोड़ा गया, ये जानबूझ के तोड़ा गया, ये सरकार की ये पॉलिटिक्स है। तो ये कहना है मैम का कि ये जो हमारे मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये जानबूझकर ध्वस्त किए जा रहे हैं। सरकार के पास वैकल्पिक स्थान उपलब्ध है। अगर सरकार चाहे तो उस वैकल्पिक स्थान को प्रयोग कर रास्ता बना सकती है, यहाँ पर आराम से अपने सारे कार्य कर सकती है। लेकिन कहने को उन्होंने एक उद्देश्य बना लिया है कि गरीब को नहीं रहने देना है, गरीब को उजाड़ना है, यही हमारा काम है। और अपने इसी कार्य पर सरकार बहुत तेजी से चल रही है, चाहे वो मेहरौली को लेकर हो, चाहे कस्तूरबा नगर को लेकर हो। सरकार का काम है गरीबों को उजाड़ना, नारा देना है गरीबों को बसाएंगे, लेकिन हकीकत में गरीबों को उजाड़ेंगे। चाहे वो मेहरौली हो या फिर कस्तूरबा नगर हो, दोनों जगह इस बात को देखा गया है कि 60-60, 70-70 साल पुरानी कॉलोनियों को सरकार अपने फायदे के लिए उजाड़ने पर तुली हुई है। एक भाई साहब खड़े हो। भाई साहब आपका नाम? सुरजीत सिंह। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते थे। अच्छा, यहीं रहते हैं। परसों आपके आशियाने पर सरकारी बुलडोजर चला दिया, क्या कहेंगे ऐसी सरकार को और ऐसे रहनुमाओं को जिनको आपने चुना है? क्या कहेंगे जी, हमारे को तो बस धोखे में रखा कि भाई फिक्र ना करो, आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी बुलडोजर पहले चला दिया,
और मकान के लिए जवाबदेही। तो ये कहना सिंह पीछे साहब जगह का है, पीछे आप जगह देखो, उसकी फोटो खींचो, पूरी रोड तक ये सारी जा रही है। बाकी उन्होंने उन लोगों का पार्किंग है, पार्क है, उसको नहीं उजाड़ा, हमारे घर तोड़कर उजाड़ दिया। तो ये कहना सिंह साहब का कि वो चाहते थे तो जो वैकल्पिक स्थान है उसको प्रयोग में करते हुए अपना रास्ता निकाल सकते थे, गरीबों को बचा सकते थे, लेकिन नियति होनी चाहिए थी। वह नियति चाहे सरकार किसी की भी हो, हमारा उद्देश्य सरकार को कोसना, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, लेकिन सरकार गरीबों को उजाड़ रही है, ये सबसे ज्यादा बदनीयती का काम कर रही है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। गरीबों को उजाड़ने से घर नहीं बनते हैं। दूसरी बात, अगर उजाड़ना था तो लगभग मेरे हिसाब से 70-80 परिवारों के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है। इनके लिए कहीं भी स्थान उपलब्ध कराया जाना था। जो सरकार कहती है कि हमने दिल्ली में 2500-3000 फ्लैट बनाकर गरीबों को छोड़ रखे हैं, उन्हें वह स्थान उपलब्ध करा दे कि जिससे कि ये अपने सर के ऊपर छत पा सकते। लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वह फ्लैट जिनके पलस्तर झड़ रहे हैं वह गरीबों को नहीं देने हैं। सिर्फ गरीबों के नाम पर उनके अपने ही लोग उसकी बंदरबाट करेंगे। जो गरीब आज सड़क पर दिख रहे हैं, जो रोड पर दिख रहे हैं, उसकी चिंता ना ही सरकार कर रही है, ना ही वह रहनुमा कर रहे हैं जो हाथ जोड़कर कॉलोनियों में आते हैं कि हमें वोट दो, हम आपकी सुनेंगे। वह सुनने वाले दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। एक आंटी जी खड़ी हुई। आंटी जी, आपका नाम? बलवंत जी, कहाँ रहती हैं? ये सामने टूटा हुआ पड़ा। अच्छा, आपका घर परसों इन्होंने तोड़ा। ऐसी कौन सी वजह है जो गरीबों को उजाड़ने पर सरकार तुली पता हुई नहीं है? कौन सी वजह है। मेरा तो लड़का भी आखिरी सांसें भर रहा है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। हमें तो यही बोला था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। हम तो इसलिए बैठे थे। अब इतनी जगह छोड़ के सारी जगह छूट रही है, लेकिन डीडीओ वालों को वो जगह छोड़ दी पार्क के लिए, घूमने के लिए, उनकी पार्किंग गाड़ियों के लिए। हमारा आशियाना उजाड़ दिया। मतलब सरकार चाहे तो अपने राज आपको बिना उजाड़े हुए उनका काम चल सकता है, चल सकता बहुत, लेकिन सरकार उस तरफ नहीं जा रही है। जी, इससे हमारे घर उजाड़ के कैसे रोड निकलेगा? ऐसे घूम के रोड निकलेगा। पहले वहीं का ही सर्वे हुआ है। ये सामने से जगह जा रही है, वहाँ से रोड नहीं निकाला। ये ऐसे घूम के कैसे? हमें तो कोई पता ही नहीं लग रहा कैसे घूम के रोड। तो ये कहना है मैम का कि सरकार चाहे तो रास्ता है, बहुत सरकार के पास दूसरी जगह है। बिना गरीबों को उजाड़े, बिना गरीबों को हटाए वह अपना रास्ता निकाल सकती है। एक भैया से और भी कुछ जानकारी मिल रही है। भैया, आपका नाम? चिंटू जी, कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। आप बता रहे थे कि यहाँ पर सर्वे, पहले सर्वे उधर का हुआ था। किसी टाइम पर इस पार्क का सर्वे हुआ है, इस पार्क का रास्ते को लेकर के। तो ये रास्ता सीधा निकाल, ये रास्ता कहाँ निकाल रहे हैं? ये 60 फुटा रोड है। ये सामने वाले डीडो फ्लैट के साथ में टच में निकाल रहे हैं। लाल बत्ती है, इस वाले रोड पे टच कर रहे हैं। जो रेड लाइट है उस पर टच कर रहे हैं। तो ये रास्ते का इसलिए सर्वे भी हुआ था। ये पार्क है सामने, ये सिर्फ सीएम वालों के पार्किंग के लिए जगह छोड़ करके आशियाने सबके बिगाड़ दिए, अच्छा, तोड़ कर दी। क्या सड़क निकालना जरूरी है या गरीबों के आशियाने बचाना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता कि सड़क निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से इतना कोई ट्रैफिक नहीं है कि जिसकी जरूरत पड़ेगी कि यहाँ से रोड निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इसके साथ में एक रोड भी है, वहाँ से भी ट्रैफिक जाता है। जबकि वहाँ पे आप 8 बजे 9 बजे के बाद देखो, वहाँ पे कोई गाड़ी भी निकलती हुई नहीं देखो, सुनसान हो जाता है। सुनसान हो जाता है। मतलब इतना ट्रैफिक भी नहीं है इस रोड पर। जो है थोड़ा बहुत वही साइड में भी रोड है, उस साइड से भी रोड है, आराम से ट्रैफिक जा सकता है। तो ये कहना है चिंटू जी का कि सरकार अगर चाहे तो हमें बचा सकती है, सरकार चाहे तो हमारे आशियानों को छोड़ सकती है। इतना बड़ा कोई हाईवे नहीं है, इतना बड़ा कोई ट्रैफिक नहीं है जो इधर से निकलता हो, लेकिन सरकार की नियति ठीक नहीं है। उस नियति को अभी मैम कह रही थी कि हमें इस मकान के बदले कम से कम मकान तो मिलना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है उनकी। जो व्यक्ति 70 साल से रह रहा हो और उससे उजाड़ा जा रहा हो, जबकि ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 21 साल के बाद जो जहां पर रह रहा है वह जगह उसकी हो जाती है, तो फिर इन लोगों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है कि जिस जगह पर जो 21 साल से डटा हुआ है, बैठा हुआ है, वह जगह उसी की होगी। तो आज जो 70 साल से बैठे हुए हैं उनको क्यों उजाड़ा जा रहा है? मैम ने कुछ कह रहे हैं। आपका नाम? वही गोपाल को गोपाल जी, मकान के बदले मकान ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। या हमारे यहीं बनवाओ या कहीं और दो। मतलब हमें जो आपके आशियाने तोड़े गए उसके बदले आपको आशियाने चाहिए। तो मतलब जो मकान तोड़ रहे हैं जबरदस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद खाली कर दें। फिर दोबारा आएंगे तोड़ने के लिए जो बचे 7 तारीख को। नहीं, 30 तारीख। हाँ, 30 तारीख को, 7 दिन बाद। और 30 को फिर तोड़ेंगे। ये जो बचे हुए सब तोड़ के जाएंगे वो लोग।
तो ऐसी सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी आप? हम कुछ नहीं कह सकते, हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारी नागरिकता ही खत्म हो गई। अब पाकिस्तान से जो लोग आए मजनू टीले में, उन्हें नागरिकता प्राप्त दे दी, फ्रिज लगा के दिए बकायदा, तो हमारी की तो नागरिकता ही छीन ली गई है। तो ये कहना है गोपाल जी का कि एक तरफ सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, एक तरफ कुछ ऐसे लोगों को बसाने की भी कोशिश की जा रही है, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और हम जहां पर 70 साल से बैठे हुए थे, 70 साल से हमने एक आशियाना बनाया था, और छोटे छोटे आशियाने जो बने हुए थे, ये लगभग कितने आशियाने होंगे यहाँ पर, कितने मकान होंगे? कम से कम 30-35 परिवार है। 30-35 परिवार जो यहाँ पर हैं। 61-62 है, 68 की जानकारी है मेरे पास। 65-70 जो मकान है, उन्हें जबरदस्ती सरकार यहाँ से उजाड़ने पर तुली हुई है। सरकार का दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्हें यहाँ से हटाने पर तुला हुआ है, ये हटने को तैयार हैं, लेकिन इनके लिए ऐसा स्थान दिया जाए जहां पर इनके बच्चों के सर के ऊपर छत हो। यही इनकी मांग है, और इनकी मांग कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जायज मांग है। 70 साल से बैठने के बाद सरकार एक झटके में इन्हें घर से बेघर कर देती है, इनकी छत तोड़ देती है। आखिर सरकार को भी ये अधिकार किसने दिया? गरीबों को बसाया जाता है, गरीबों को उजाड़ा नहीं जाता, और जो गरीबों को उजाड़ते हैं वह अपनी सरकार को ज्यादा दिन नहीं चला पाते। हालांकि इस सरकार में भी यही अहम है, लेकिन जल्द ही इस सरकार को भी आईना देखना पड़ेगा अगर इन गरीबों को आशियाना नहीं दिया गया तो।